श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सुक्ति सरोवर। विषय ईश्वर भक्ति और इससे लाभ। श्री सद्गुरुवे नमः। जैसे शिशु को, छोटे बच्चे को एक ही विश्वास रहता है कि मेरे शुभ के लिए, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए केवल मेरी माता ही है, उसी तरह भक्तों को साथ साथ मुझको भी यह विश्वास है कि मनुष्य के सब दुखों की एक ही माता है। मुझको भी विश्वास है कि मनुष्य के सब सुखों की एक ही माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी और नहीं। एक ही एक माता ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति रूपी माता की गोद में जो अपने को रखता है वह अशुभ कभी नहीं देखता। यही जानकर, इसका दृढ़ विश्वास करके संतों ने संसार के लोगों के वास्ते जो शुभ बताया है वह शुभ के हेतु ईश्वर की भक्ति को ही बतला दी है। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य शुभ ही शुभ देखता हुआ अंत में मोक्ष को पाता है। संसार के बंधनों में, जालों में फंसा हुआ मानव शुभ की मात्रा से अधिक अशुभ देखता है और अशुभ देखते हुए वह संसार के जालों में रहकर कभी तृप्ति नहीं पाता है। तो भक्तगण संतजन कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति सब सुख देने वाली है। सब शुभ के लिए एक ही माता यही है। इस माता को अपना लो, इस माता की गोद में हो जाओ। इसी हेतु से हमारे गुरु महाराज ने ईश्वर की भक्ति का प्रचार जब तक उनका शरीर रहा तब तक उन्होंने किया और हम लोगों को भी उन्होंने यही प्रचार करने का उपदेश दिया। आप लोगों से मैं कहता हूं कि ईश्वर की भक्ति अच्छी तरह से समझिए। जिन माता के गर्भ से आपने जन्म लिया है वह माता आपके वास्ते बहुत ही सुखदायिनी और शुभ में रखने वाली अवश्य है, परंतु भक्ति रूपा माता आपको जिस सुख में रखेगी वह सुख निराला है। भौतिक जगत का सुख जन्मदात्री माता अवश्य देती है, परंतु भौतिक जगत में केवल सुख ही सुख मिले इसका विश्वास न हो, न कभी हुआ और न कभी होगा, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भौतिक पदार्थों में ऐसा गुण नहीं कि किसी को सुख स्वरूप कर दे, परंतु ईश्वर की भक्ति में यह गुण है, तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तीन अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तीन अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में जाकर भजन होगा। चौथी अवस्था में जाने का रास्ता अपने अंदर है, ठीक से समझ लो। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वे भरमा कर रखेंगे, उनसे सचेत रहो। मनुष्य ईश्वर की भक्ति करे, इसी में मनुष्यता है। विषय सुख में तृप्ति नहीं, इससे अपने को ऊपर उठाया जाए, जाना जाए कि इससे विशेष कोई सुख है कि नहीं। जानने में आ सकता है कि इससे विशेष सुख आत्मसुख, ईश्वर प्राप्ति का सुख है, इसी में शांति है, इसी के वास्ते ईश्वर की भक्ति है। विषयों से अपने को हटाकर ईश्वर में संलग्न रहना भक्ति है। विषयों से हटाने का तात्पर्य रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से अपने को अलग कर रहने से है। तब संलग्न रहे। तब किधर संलग्न रहेगा? निर्विषय की ओर। जो कोई अपने को विषयों से हटावेगा वही ईश्वर की ओर रहेगा। भक्ति केवल इतना ही नहीं है किसी एक स्थूल व्यक्त रूप में प्रेम करो, वहां से आरंभ करो, यह अयोग्य नहीं है। जैसे किसी पथिक को कहीं जाना है तो वह वहीं से चलता है जहां वह रहता है,
लेकिन पहला ही कदम निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचाता है, चलते चलते वहां पहुंचता है। उसी तरह भक्ति का आरंभ यहाँ से करो। कितने का ख्याल है ईश्वर आवेंगे और दर्शन देंगे। जिस रूप का ध्यान करते हैं वह दर्शन देकर मन वांछित फल देंगे, और यही भक्ति की पराकाष्ठा है। दूसरे कहते हैं कि तुम ही चलो, तुम इंद्रिय गोचर नहीं हो, अव्यक्त हो, शरीर जड़ है और तुम चेतन आत्मा हो। यह चेतन आत्मा जहाँ से चले वहीं से ईश्वर भक्ति का आरंभ होता है। जिन आवरणों में वह चेतन आत्मा रहती है उनसे अपने को ऊपर उठा लो। शंकराचार्य जी की भाषा में आत्म अनुसंधान होना चाहिए। निज स्वरूप को प्राप्त करने, जान लेने, पहचान लेने की अवस्था जिसको आ गई वही सारे आवरणों से हटाकर अपने को रखेगा। उसके लिए ईश्वर कहाँ छिपे रहेंगे? यही ईश्वर दर्शन है और भक्ति की पराकाष्ठा है। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को किधर प्रणाम करो? किसी भी और हाथ जोड़कर प्रणाम करो, ईश्वर को प्रणाम होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जितनी भी दिशाएं हैं सब में एक ही तरह ईश्वर विराजमान है। इसको जानना चाहिए। जो कोई ऐसा विश्वास रखता है वह ईश्वर को मानता है। ईश्वर को क्या चाहिए? धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, इन सब चीज़ों की जरूरत ईश्वर को नहीं। लोग इनके द्वारा केवल अपना भाव दिखाते हैं। सूर्य को दीप दिखाते हैं। सूर्य तो स्वयं बहुत प्रकाशमान है, उसको दीपक क्या दिखाना, लेकिन अपना भाव दिखाते हैं। गंगा जी को, यमुना जी को उसी का जल चढ़ाते हैं। गंगा जी को, यमुना जी को उसकी क्या जरूरत? ईश्वर की भक्ति करो, इसके लिए ईश्वर को क्या जरूरत? जैसे आजकल जाड़ा का समय है, जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे ही जाड़ा भागा। उसी तरह जैसे परमात्मा दर्शन हुआ वैसे दुख भागा। लेकिन ईश्वर का भजन पाप वृत्ति से नहीं होगा, विषय होने से नहीं होगा। पाप वृत्ति छोड़ो, विषय का त्याग करो। ईश्वर भजन ईश्वर से प्रेम करने से होगा, ध्यान योग से होगा। आप अपने शरीर में हैं, वही अक्षर पुरुष है। उस अक्षर पुरुष को, उस प्रभु का दर्शन होना चाहिए। दर्शन करने की कोशिश को भक्ति कहते हैं। भक्ति को ही सेवा कहते हैं। इस सेवा से ईश्वर को कोई लाभ नहीं, लेकिन अक्षर पुरुष को बड़ा लाभ है। दर्शन होते ही जैसे अभी आपको मालूम होता है कि शरीर और संसार कष्टमय है, सो कष्टमय नहीं मालूम होगा। तब आप शरीर और संसार में रहो या नहीं रहो, दोनों में ब्रह्म सुख का एक ही ज्ञान रहेगा। इसी के लिए भक्ति अपेक्षित है। ईश्वर भक्ति में ऊंच नीच, जाति पाति का विचार नहीं है। यदि आप भक्त होंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। लोग आपका आदर करेंगे। रविदास जी चमार थे, किंतु उन्हें लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, पूछते हैं। आज आप राजा हैं, आपकी संतान राजकुमार हैं, किंतु फिर भी दुख सुख भोगते हैं, इसलिए कि संतों के कहे अनुकूल चलते नहीं। यदि संतों के कहे अनुकूल चले तो शिष्ट हो जाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पुलिस जो पहरा देती है उसको भी उस काम से फुर्सत मिलेगी। आप सब लोग ईश्वर की भक्ति करें और सदाचार का पालन करें तो संसार और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहेंगे। इसको दृढ़ता से जान लो कि ईश्वर की प्राप्ति देह युक्त रहने से नहीं होती है।
आवश्यकता यह है कि एक शरीर को छोड़ा, फिर दूसरे को, तीसरे को, एवं प्रकार से सभी जड़ शरीरों को छोड़ा तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। जैसे आप जगन्नाथ जाना चाहें तो रास्ते को, गांवों को, नगरों को छोड़े बिना वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह सभी शरीरों को छोड़े बिना परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। साधन भजन की बात मन में बराबर लाना चाहिए। जो कहे कि हमको बाल बच्चों की सेवा तथा अपने काम धंधों से फुर्सत नहीं है, हम भजन ध्यान क्या करेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपको मरने की फुर्सत है। यदि आपको मरने की फुर्सत नहीं है तो क्या मौत इसको मान सकती है? समय पर आपको मरना ही पड़ेगा। इसलिए सब कामों को करते हुए कुछ समय बचा बचा कर ध्यान योगाभ्यास भी किया कीजिए। जिसको आत्मदृष्टि होती है उसका द्वैत दूर हो जाता है। संपूर्ण संसार में आत्मज्ञानी के लिए आत्मवत् सर्वभूतेषु हो जाता है। इसका साधन करना चाहिए। भक्ति करो, भजन करो। भक्ति भजन का एक ही अर्थ है, सेवा। ईश्वर की सेवा क्या है? एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक मुनि बालक था। वह जंगल में विचरण करता था। एक राजा उस मुनि बालक को देखा। वह बालक देखने में बहुत सुंदर था। मालूम पड़ता था जैसे वह सनक सनंदन सनत कुमार सनातन में से कोई एक हो। बालक को देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि आप मेरे साथ चलें। बालक ने कहा कि राजन, मेरा शर्त मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजा ने कहा, वह शर्त क्या है? बालक ने कहा, मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ तुम मत पहनो, मैं सोऊं तो तुम जगकर पहरा करो। राजा ने कहा, सो नहीं होगा। जो मैं खाऊंगा सो तुझे खिलाऊंगा, जो मैं पहरूंगा सो तुझे पहराऊंगा, मेरा जो पहरा करेगा वही तुम्हारा भी पहरा करेगा। बालक ने कहा, मेरा राजा ऐसा नहीं है। वह स्वयं नहीं खाता, मुझे खिलाता है। वह स्वयं कुछ नहीं पहनता, मुझे पहनाता है। मैं सोता हूँ, वह जगकर हमारा पहरा करता है। अपने ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? वह राजा है ईश्वर। सेवा उसकी होती है जिसको कोई जरूरत होती है। जिसको कोई जरूरत नहीं, उसकी क्या सेवा होगी? लोग गंगा सेवन करने जाते हैं। कितने श्रद्धालु दंड प्रणाम करते जाते हैं। कितने देव स्थान में जाते हैं। उस देव के दर्शन व पवित्र पवित्र नदी में स्नान के लिए जाना उसकी सेवा है। गंगा किनारे रहकर गंगा स्नान करते हैं, उसका जल पान करते हैं, यह गंगा सेवन है। इससे गंगा जी को कुछ मिला नहीं, कुछ लाभ हुआ नहीं, और गंगा जी कुछ चाहती भी नहीं है। इसी तरह जो उधर जाता है, जिधर जाते ही ब्रह्म सुख का आभास मिलता है, ब्रह्म ज्योति की तेज का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, यह है ईश्वर की सेवा। उधर जाते जाते इतनी पवित्रता आती है जितनी कि अभी आई नहीं। जिधर जाने से ब्रह्म दर्शन होता है, उधर जाने वाले को लाभ है। ब्रह्म को या ईश्वर को कोई लाभ नहीं। ब्रह्म या ईश्वर दर्शन किस ओर होता है? जिधर जाने से शरीर इंद्रियों का संग छूट जाता है। केवल वर्तमान शरीर के लिए प्रबंध करो सो नहीं, इसके आगे के जीवन का कोई प्रबंध नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे तुमको मालूम नहीं है। दुख में जाना कोई पसंद नहीं करते। यदि पहले इसका ख्याल नहीं किया कि शरीर छूटने के बाद भी जीवन रहता है जिससे सुखी बनाना है। एक शरीर छूटने के बाद का बहुत लंबा जीवन है जीवात्मा का। यह ज्ञान साधु संतों के सत्संग में सिखलाया जाता है। यदि आगे के जीवन का प्रबंध नहीं करते हो तो अपनी बहुत हानि करते हो। आगे का जो लंबा जीवन है उसके शुभ के लिए प्रबंध यह है कि ईश्वर का भजन करो। ईश्वर के भजन से तुमको शरीर छूटने के बाद भी सुख होगा। विद्या बहुत पढ़ोगे लेकिन ईश्वर का भजन नहीं करोगे तो उतना लाभ नहीं होगा। संसार में अपने
आचरण को संभाल कर चलो। ईश्वर के भजन में पाप भाव मन में रखने से भजन नहीं बनता। दुनिया में कमा खाकर रहने में लोग पाप पुण्य पर नहीं सोचते। इसका विचार नहीं करने वाले को आगे दुख भोगना पड़ता है। ईश्वर के भजन में ऐसी बात नहीं, उसमें पाप से छूटना पड़ता है। इसलिए ईश्वर का भजन करो, भजन में आजकल मत करो। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, आज कहे मैं काल भजूंगा, अकाल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।